मध्य प्रदेश के बैतूल में लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे बोर होने पर जब चाचा ने अखाड़े में आकर कुछ सीखने का बोला तो चारों बहनों ने बिना देर किए होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। अखाड़े पहुंचकर लॉकडाउन के दौरान लाठी चलाना सीखा। देखते ही देखते चारों बहनें लाठी चलाने में एक्सपर्ट बन गईं और देखते ही देखते प्रतियोगिताओं में उतरकर मेडल भी जीतने लगी। अब चारों बहनें खुशी, रिया, रुचि और सिया का भूटान में आयोजित होने वाले दक्षिण एशिया लाठी स्पर्धा के लिए चयन हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पा रही हैं। यह प्रतियोगिता भूटान में 4 से 6 अगस्त तक आयोजित होना है। खुशी के पिता विनोद भोंडे ने बताया कि चारों बहनों का चयन भूटान में होने वाली लाठी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भूटान जाने एवं अन्य खर्च मिलकर 20,000 रुपए आ रहा है। मेरी आरती की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं चाहकर भी उन्हें नहीं भेज पा रहा हूं। चारों बहनों लाठी खेलने उज्जैन, ग्वालियर, हरिद्वार सहित देश के कई शहरों में जा चुकी हैं और सिल्वर और गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। खुशी की मां कमला भोंडे ने बताया कि चारों बहनें बहुत अच्छा लाठी चलाती हैं, कई प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीत चुकी हैं। चारों बहनें देश के लिए खेलना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण और उन्हें सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाती हैं। खेलने से वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर जैसे अगर बाहर जाते तो उसमें परेशानी होती है कि बजट नहीं हो पाता उतना, उतना इनकम भी नहीं है हमारा, उसके वजह से हम नहीं भेज पाते बच्चों को बाहर। बच्चे मेडल लेकर आते कैसा लगता है? बच्चों ने मेडल लेके आते तो वो खुशी तो बहुत होती माँ बाप को, सबसे ज़्यादा तो माँ बाप को ही हो सकती खुशी इतना। लेकिन अब भेजना जब पड़ता है तो क्या दिक्कतें पेश आती, कितना सोचना पड़ता है आप लोगों को? अब उसके लिए तो सोचना तो पड़ता है, लेकिन अब मजबूरी भी रहती कि भेजे, अभी नहीं भी भेजे। एक तो इच्छा होती कि भेजे बच्चों को, आगे बढ़े, अच्छी चीज़ है, पर इतना है कि अपन बात थोड़ा सी पैसे की वजह से हम थोड़ा रुक जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं भेज पाए हों पैसे की दिक्कत के कारण? हाँ होता ना सर, नहीं भेज पाते वैसे, वो पैसे नहीं होते तो फिर नहीं। 2-3 बार हो गया वैसे। कोच विनोद बुंदेली ने बताया कि लॉकडाउन में जब लोग घर से बाहर निकलने से घबराते थे, तब ये बच्चियां यहां प्रैक्टिस करती थीं। चारों बहनों का भूटान में होने वाले दक्षिण एशियाई लाठी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण शामिल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इनके पिता सैलून में काम करते हैं। वहीं आर्थिक तंगी के कारण कई खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते हैं। पूरा जीवन पहलवानी अखाड़े में लगा देने वाले 52 साल के विनोद व्यायाम शालाओं में युवकों को मलखंभ से लेकर लाठी चलाना, मुगदल घुमाना, तलवारबाजी तक की शिक्षा देते हैं। लॉकडाउन लगा तो उन्होंने व्यायाम शाला के इन्हीं बच्चों को लाठी चलाने का हुनर सिखाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने साल 2020 में बच्चों के साथ जमकर मेहनत की। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके सिखाए खिलाड़ी अब जगह जगह अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। सर ये हमारा ट्रेडिशनल खेल है। तो दिल्ली के सतीश चौधरी जी ने इस खेल को राष्ट्रीय खेल दिलाने के लिए अथक प्रयास किए, जो कि 3 साल से ये खेल राष्ट्रीय खेल में आ चुका है। अब पूरे हिंदुस्तान के अखाड़ों में ये खेल खेला जाता है और इसका 56 देशों में रजिस्ट्रेशन है। हमारे मध्य प्रदेश का तो इतना बोलबाला है, उज्जैन है, ग्वालियर है, शहडोल है, बैतूल है, लेकिन सर बैतूल में कोरोना काल से बहुत अधिक खिलाड़ी पैदा हुए। यानी हम लोगों ने जो उनको ट्रेनिंग दी, हमारे जो अखाड़े के सीनियर लड़कों ने भी, हमने भी, तो हमारा कम से कम 150 बच्चों का ग्रुप बन गया। अब सर ये FGFI मध्य प्रदेश के स्कूल खेल में आने वाला ये पहला प्रदेश है। हमको बड़ा प्राउड होता है कि हमने जो मेहनत की उसका कोई निष्कर्ष निकला। ये खेल राष्ट्रीय खेल, अब अभी पूरा प्रयास हमारे फेडरेशन का ये है कि इसको 5 साल हम साउथ एशियन खेल खेलेंगे, उसके बाद ओलंपिक में जाने की तैयारी रहेंगी। पर सर क्या है कि हमें यही तकलीफ हो जाती है कि बच्चे सब गरीब परिवार, मध्यम शेड्यूल कास्ट इससे आते हैं, तो सर जाते समय जो फेडरेशन ने ओपन खेल है उस पर फीस तो लगती है सर, खर्चा आता है। कुछ बच्चे बेचारे अपने आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं भेज पाते उनके माता पिता, जबकि उनके माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले, आगे बढ़े। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर जैसे कि
बड़े बड़े खेल जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इसको शासन इतना मोटिवेशन करता है, क्योंकि हमारा फेडरेशन भी इसमें ताकत लगा रहा है। हमारे यहाँ के विधायक महोदय जी ने अभी तक हमको बहुत आर्थिक मदद की है। हर बार टीम जाने में उनने हर पूरे बच्चों का किराए की जिम्मेदारी ले लेते थे। और हमारे जो जय हनुमान जो दंगल आयोजन समिति है जय हनुमान व्यायामशाला की, वो भी पूरा सहयोग करती थी। और जय हनुमान व्यायामशाला के पदाधिकारी जैसे अशोक दीक्षित जी, प्रमोद अग्रवाल जी, नरेश शर्मा जी, पवन शर्मा जी, बंटी राठौर, पुनीत खंडेलवाल, विवेक मालवी, सभी से हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला। इन्होंने हमको व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। लेकिन जब तक शासन प्रशासन द्वारा एक निश्चित सहयोग नहीं किया जाता तो सर हम इससे हमारी को बहुत निराशा हो रही है कि हमारे बच्चे खेलने जा नहीं पा रहे हैं। आ रही है इसमें खेल की शुरुआत तो हमारी लॉकडाउन से हुई है, जो ताकि जब हम घर में बैठे रहते थे और फिर जैसे हमारे बड़े पापा थे विनोद बुंदेले, तो उनने हमको बोला कि आप अखाड़े आना शुरू करो, क्योंकि हम घर में बैठे रहते थे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर उनने हमको बोला कि चलो अखाड़े चलो, अपन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सीखेंगे। उनकी भी 2 बेटियाँ, मेरे यहाँ पापा विनोद भोंडे, उनके हम लोग भी जैसे 4 बहन हैं, तो उनने बोला कि चलो आप सीखेंगे, बोले साथ में। तो फिर वो वैसे हमको ट्रेन करते जाते थे। तो हम लोग जैसे फिर एक दिन चांस मिला टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो फिर हम लोग उज्जैन गए खेलने, फिर उसके बाद में ग्वालियर, फिर हरिद्वार, फिर नेपाल, और अब नेक्स्ट पोजीशन आ गई है जो भूटान, जहाँ थोड़ा बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उससे जा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे दिक्कत आ रही है अभी। क्या क्या दिक्कतें आती है आप लोगों को जब खेलना शुरू किया आपने? स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर बस एंड टाइम पे जब अमाउंट की बात आ जाती, बड़ी पोजीशन पे, इसलिए अमाउंट कुछ ज़्यादा है तो इसीलिए जाना नहीं हो पा रहा है। घर की जिम्मेदारियां और क्या दिक्कतें होती है फिर इसमें? हाँ, बस पापा घर में अकेले हैं ना, तो उन पे ज़्यादा बजट आ जाता है, तो इसलिए पैसे की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पापा अकेले घर में, दादी घर पे रहती है, मम्मी भी घर पे रहती है, पापा अकेले नहीं, उनको किसी का सपोर्ट नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा, इसलिए दिक्कत आ जाती है। और हम लोग 4 बहनें हैं और हम लोग चारों जाते हैं खेलने के लिए। Hotel The Grand Palace, luxury deluxe room, feel the comfort, indoor dormitory hall, banquet hall, conference hall, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।